रनिंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन रहेगा तो वो भी डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज उसका भी इफेक्ट थोड़ा बहुत रहेगा कल मार्केट में वॉलेटिलिटी का। यूजुअली फ्राइडे बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं रहता है, बट कल रह सकता है क्योंकि कल आरबीआई की एमपीसी है तो उसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। नाउ एक एडिशनली एक और चीज़ हुई है अभी। कल रात में क्रिप्टो मार्केट में जो ब्लड बात हुआ एंड वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में जान लीजिए, समझ लीजिए। इतना ही कहूँगा कि पागलपन चल रहा है दुनिया में। हर रिस्की एसेट से पैसा निकल रहा है स्पेसएक्स के आईपीओ के लिए। वहाँ से पैसा निकल रहा है, स्पेसएक्स के आईपीओ में जाने वाला है। ना स्पेसएक्स का आईपीओ 1.7 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे आ रहा है, आप इमेजिन करिए। और ग्लोबल लिक्विडिटी से वो 300-400 बिलियन सक करने वाला है। तो जितना बिटकॉइन का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा एक नया आईपीओ आ रहा है एंड वो एक स्टैब्लिश्ड कंपनी का आ रहा है। तो वहाँ से पैसे निकल रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, हर जगह से जहाँ से पॉसिबल है लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं सो दैट उस आईपीओ में कुछ पैसा वो लगा पाए। क्योंकि उनका मानना ये है कि कभी एक ज़माने में हम जाके मार्स पे सेटल होंगे तो उस समय वो ये स्टॉक की इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा रिटर्न देगी। नहीं तो और तो कोई रीज़न नहीं समझ में आता है ना ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट का, राइट। तो बट ठीक है, क्या चल सकता है। बट हाँ, आरबीआई का पॉलिसी मीटिंग का एक बार डिस्कशन जरूरी है, वो डिस्कशन करते हैं। कल मैंने बताया था कि क्या रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में। तो रूमर्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि कल क्लैरिटी आ ही जाएगी कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि करंट मार्केट जो सिनारियो है इसमें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेट इंक्रीज कर नहीं सकते और इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेट कट कर नहीं सकते। तो सबसे आइडियल सिचुएशन होगा स्टेटस को मेंटेन करना इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आरबीआई अपने ग्रोथ के प्रोजेक्शंस, अपने इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस देगा। वो प्रोजेक्शंस देखना होगा कि उसका क्या इफेक्ट आता है, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है और वो प्रोजेक्शंस किस तरह से होते हैं। क्योंकि वो सब जब बोल रहा होगा मार्केट, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा है कि कोई रेट में चेंज नहीं होगा। मतलब डिस्कशन करने के लिए अपने डिस्कशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली में कोई चेंज शायद नहीं होगा। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मुझे आ रही है नींद, तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। आरबीआई का एक फोकस ये भी हो सकता है कि ऑफ लेट ये सब जो बैंक्स में न्यूज़ वगैरह सुनने में आ रहे हैं ना, तो वो सब थोड़ा सा केयरफुल हो रहे हैं। प्लस जैसे आज आज राजेश एक्सपोर्ट्स का भी न्यूज़ आया कि सेबी के हिसाब से बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड है एंड ऑल दैट। तो अब इस सब सिचुएशन में बैंकिंग नॉर्म्स को कुछ थोड़ा टाइटन किया जाए या इस तरह का कुछ आरबीआई जजमेंट आ सकता है। तो वो जजमेंट आने के बाद बैंक निफ्टी पर रिफ्लेक्शन समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी उस पे कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर नॉर्म्स में टाइटनिंग हुई तो बैंक्स के लिए नेगेटिव ही है टेक्निकली। तो अगर वैसा होता है तो दिक्कत आएगा, वो देखना होगा कैसा दिक्कत आता है। लेवल्स पे ले चलता हूँ। मेरा आज थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा टायर्ड हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, हर सारी चीज़ें चल रही हैं एक संग। तो एक बार लेवल डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ था डिस्कस करने को, बट नहीं होता है कि बॉडी अलाउ नहीं कर रहा, तो वही चीज़ है अभी। निफ्टी सब्सटेंस बिलो 23,380, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 23,300, 240, अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 450, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 520। आइए आप, आज मूवमेंट क्या हुआ। मार्केट खुला ही नीचे की तरफ, फिर ऊपर आया, फिर 450 हर्डल, फिर वापस नीचे, फिर 450 हर्डल, वापस नीचे। तो 450 मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, आप क्या ही बुलिश पोजीशन ले लेते। बैंक निफ्टी क्या था कि इफ इट ब्रेक्स अबव 54,350, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 54,700। अब आप बैंक निफ्टी में नोटिस करिए,
इसका भी वही है, 54,400 के ऊपर ब्रेक ही नहीं कर रहा है। 350 के ऊपर टूटा, नो डाउट 350 के ऊपर टूटा, बट 350 के ऊपर लास्ट में आया टू ब्रेकअप, उसके बाद वो फिर ऊपर निकल ही नहीं पाया। तो इधर भी दिक्कत चल रही थी, तो दोनों तरफ दिक्कतें तो थी, देखिए बॉस, दिक्कतें तो थी, अब करेंगे क्या। तो टेक्निकली आज साइडवेज ही रह गया और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सारा प्रीमियम स्वाहा करके मार्केट एंड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था आज मार्केट के लिए कि प्रीमियम्स एकदम साइडवेज होके एंड हो गए। चलिए आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, क्या कैसे क्या देख सकते हैं। हाउएवर अभी क्रिप्टो में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, जैसे 2-3 दिन में देखिए तो ये फॉल है, फिर 62,061 समथिंग से रिकवरी होकर 65 तक ऑलमोस्ट गया, फिर वापस थोड़ा सा डेप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है क्रिप्टो। अगर किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि देखिए ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट मिल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेक कर लीजिए, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन करिए और आइए ट्रेड करिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, मैं लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, लेवल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर लीजिएगा। जब तक 64,200 के ऊपर ना निकले बुलिश व्यू मत लीजिए, बट 64,200 के ऊपर निकल जाए तो बुलिश व्यू आराम से आ जाएगा, और फिर वो 65,400 फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद फिर 66,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट। तो देखते हैं दोनों की तरफ किस तरह का मूवमेंट होता है, बट मूवमेंट की गुंजाइश तो दिखाई दे रही है अभी। और क्या शॉर्ट यहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, बट यहाँ से लॉन्ग एक बार 64,200 पे जाके रुक भी सकता है, तो लॉन्ग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। लेकिन शॉर्ट ना मेरे हिसाब से ये ऐसा जोन है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव हो चुके हैं। 55,000 तो माइनिंग कॉस्ट चल रही है, तो उस पर कुछ तो प्रीमियम रहेगा, तो एक बार हो सकता है मार्केट उधर जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड करने वाले लोग ना यहाँ पे इन्वेस्टिंग का ही सोच रहे हैं। 1800 के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक आप बुलिश बहुत ज़्यादा मत होइए एथेरियम में, बट ऐसा नहीं है कि 1800 तक मूवमेंट नहीं मिल सकता, तो 1800 तक मूवमेंट मिल सकता है, फिर उसके बाद 1830 एंड उसके बाद फिर अपना उसके ऊपर 1870 तक का मूवमेंट बन सकता है। डाउन साइड का लेवल ना आप ले करिएगा 1760 के नीचे, 1760 के नीचे 1720 1730 तक एक मूव बनता है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर देखना पड़ेगा कि इधर मार्केट कहाँ जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। हाँ, सोलाना नहीं डिस्कस करूँ तो लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा है, बट जब तक 70 के ऊपर नहीं आता बुलिश व्यू मत सोचिए, 70 के ऊपर आएगा तो बुलिश व्यू सोचिएगा। गोल्ड आज अच्छा मूवमेंट दिया है, एक बार अच्छा से ऊपर से नीचे आया है, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जब तक 4450 के ऊपर है, ठीक है, तब तक बुलिश ही रखिए। 4450 के ऊपर निकलता है तो 4470 तक, उसके बाद फिर 4500 तक मूव आपको देखने को मिल सकता है, बट अगर वहाँ तक नहीं गया तो फिर उसके बाद टर्न हो जाएगा मार्केट, ध्यान रखिएगा। क्रूड एक बार देख लीजिए, अगेन थोड़ा सा ये डिप दिया है, बट 92 होल्ड किया, जब तक 92 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिएगा। डेल्टा कॉइन डिसेक्स कॉइन स्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके देखिए, मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जजमेंट अगर आपने सही कैच कर लिया तो आपका अच्छा खासा कैपिटल में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि लेवरेज यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है, जितना लेवरेज चाहिए उतना मिल जाता है, वैसा हिसाब है, तो देख लीजिएगा। निफ्टी 50 ध्यान क्या रखना है अपने को, जो आज लेवल से वही लेवल रहेंगे, लेवल में कोई चेंज नहीं है। 23,450 का लेवल ऊपर में, एंड 23,380 का लेवल नीचे में। 380 के नीचे टूटता है तो 300 फर्स्ट लेवल, उसके बाद 220 सेकेंड लेवल, 240 सेकेंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ये लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा। अपसाइड में 450 के ऊपर निकलता है तो 23,500 फर्स्ट लेवल, 550 सेकेंड लेवल आपके लिए डोर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। कल आरबीआई के चेयरमैन जब पढ़ रहे होंगे अपना भाषण, उस समय मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 110 पॉइंट प्रीमियम में फ्यूचर्स बैठे हुए हैं, तो ये एक डेंट का काम कर सकता है कि भाई फ्यूचर्स के प्रीमियम को क्रश किया जा सकता है। और फ्यूचर का प्रीमियम क्रश कैसे होता है, मार्केट को एक बार नीचे टान के, तो देखिए क्या पता वो हो जाए। 54,400 जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आता है बुलिश व्यू आपको नहीं मिलेगा। 54,400 के ऊपर 54,700 54,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा।
54,200 के नीचे 54,000, 53,700 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज जल्दी आप लोग से विदा ले रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा टायर्ड हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।